और जब घर में साधु आता है ना तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि घर के जो बच्चे हैं, जो युवान हैं, जो जवान हैं, उनको साधुओं की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि साधु सेवा से उनको थोड़ी साधु की कृपा मिले, संतों की कृपा मिले। बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए, घर में कोई साधु आए तो साधु के सामने कैसा व्यवहार करना है, पहले से बच्चे को पता होना चाहिए। ये नहीं कि साधु जब घर में आ गया और उन्हीं के सामने कह रहे छू पैर महाराज जी के, और वो करा और फिर उसको धक्का दे के आगे बोल मैं नहीं छूंगा। तो इससे बढ़िया तो बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि इससे साधु समझ जाएगा कि तुम्हारे घर में संस्कारों की बड़ी कमी है। और आजकल के बच्चों से भी, युवाओं से भी, जिसको यंग जनरेशन जेन जी बोलते हैं, उनसे भी निवेदन है कि भैया दुनिया के सारे तिगड़म आते हैं आपको। मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो फिक्स करा लो, कंप्यूटर ख़राब हो जाए वो फिक्स करा लो, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ काम आएगी सबको पता है, क्या टेक्निकल चीज़ें सब पता है। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए स्पेशली क्लासेस होती हैं बच्चों की। वेल बिहेव्ड कैसे होना चाहिए, वेल मेंटेन कैसे होना चाहिए, आपकी वाणी में, आपकी भाषा में, आपके खाने में, खा रहे हो इसकी क्लासेस होती है। कैसे खाना है, कटलरी कैसे यूज़ करनी है, टेबल पर कैसे बैठना है, स्पून कहाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें सिखा दी गई बच्चों को। बस एक ही चीज़ नहीं सिखाई, घर में कोई साधु आए तो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। इसलिए बच्चों को सब पता है पर कुछ भी नहीं पता, उनको पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को संतों की महिमा बताओ, भगवान की मत बताओ, क्योंकि संतों की महिमा बताओ वो संतों से जुड़ेंगे और संत अपने आप उनको भगवान की महिमा बता देगा। घर में साधु आता है, कोई संत आता है तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, मतलब हम तो साधु भी नहीं हैं, हम तो एक छोटी मोटी भगवान की कथा गाने वाले हैं। पर हम कई बार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो नहीं, कोई ज़्यादा ही अच्छा बढ़िया धन, जिसको संसार का धनवान बोलते हैं, उसके घर चले जाओ तो देखते हैं कोई साधु आ जाता है तो नौकर को बोल देते पानी लेके आओ, अब वो लेके आ जाता है, वो जल पिला देता है किसी साधु को। तो पर आप सोचो कि अगर कोई नौकर जल पिलाएगा, नौकर भोजन खिलाएगा तो सेवा का फल किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। अरे साधु संत छोड़ दो, लोगों ने तो भगवान के अपने विग्रह जो होती है उनके लिए घर में एक एक नौकर रख रखे। घर में जो ठाकुर जी होते हैं उनके लिए बोले यही भोजन बनाता है हमारा तो, और यही सुबह सुबह पूजा कर लेता है और यही निला देता है भगवान जी को। हम तो बस आते हैं 5 मिनट बैठते और अपना करके प्रणाम निकल जाते। वाह भैया, बड़ी विचित्रता है लोगों की। सबके लिए समय है पर भगवान के लिए समय नहीं है, क्योंकि मन नहीं है भगवान में। मन की सबसे बड़ी कमी है, या ये कह लो अभी भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आदमी अपने आप समय निकाल लेता है। तो सबसे पहले तो भगवान से प्रेम करना सीखिए। प्रेम हो गया तो फिर हमारा ये प्रवचन भी जरूरी नहीं बचेगा कि भैया सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब अपने आप हो जाएगा। प्रेम सब रास्ते अपने आप खोल देता है।